और यहाँ पर जो यहाँ पे सफाई भी बहुत गंदी है, ना सफाई वगैरह करवाते हैं ना कुछ नहीं करवाते। बाकी सामने वाले भी बाकी करवाना चाहिए, जिन नेता को अपन वोट देते हैं, जो नेता है अपने उनको करवाना चाहिए, पर वो इतना ध्यान ही नहीं देते। उनको कोई मतलब ही नहीं कि कैसे क्या रह रहे हैं क्या नहीं रह रहे हैं वैसा। तो सामने वाला अगर इंसान भी फोर्स करे तो फिर बोलना चाहिए ना। बाकी मल्टी के इंसान भी जाके उनको बोलते नहीं, चाहे बोला भी होगा उन्होंने, पर वो इतना ध्यान देते नहीं उन चीज़ पे, ऐसा है। तो बाकी पानी की भी बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ, और गंदगी तो बहुत चीज करते हैं, सही बोल तो। आपकी भारत में साफ सफाई का अभियान सिर्फ रोड रोड पे चल रहा है, ये कॉलोनी में कौन ध्यान देगा, छोटी बस्ती में कौन ध्यान देगा, यह झोपड़पट्टी इलाका है यार, जान दो बोलो। देखो पहले तो पंजा था, बहुत अच्छा था, हमारा बचपन गया देखते देखते। अभी मोदी लाल जी आए महान, तो आप किधर के जाएंगे, मोदी जी को वोट देंगे? हम तो पंजे को देते भैया, खुला बोलते, फांसी लगाए हमको। जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड थे वो शांत हो गए, मेरे 2 बच्चे। अब मैं करती हूँ, मैं घर का करूँगी कि बाहर का करूँगी, बच्चे भी पालना पड़ेगा, घर भी चलाना पड़ेगा, तो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह, अगर आप देख रहे हैं नया समता न्यूज़। आज हम इंदौर में एक दलित बस्ती में आए हुए हैं जो राहू विधानसभा के अंतर्गत आती है। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। उसकी विधानसभा में जो दलित परिवार की जो बस्तियां हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ की नगर निगम द्वारा यहाँ पर बस्तियां बसाई गई हैं, जिसमें सरकारी मल्टी है, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी दयनीय व्यवस्था किस तरीके से है। उनको पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ पर इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा। तो इन ग्रामीणों से हम पूछते हैं, यहाँ पर महिलाएँ भी हैं जो पानी भरने आई हैं। क्या नाम आंटी जी आपका? शशिकला। आप कौन सी मल्टी में रहती हैं, क्या नाम? मतलब इतने बोलता बी ब्लॉक में रहती हैं। आपको जब पानी भरने के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है? नहीं है, पानी भरने की तकलीफ है, नल नहीं आते रोज रोज, परेशानी है, साफ सफाई की जरूरत है। कौन सी मंजिल पर रहती हैं आप? नीचे वाली, नीचे फ्लोर पर रहती हैं। हाँ। तो आप सभी जो भी इसमें बस्ती में रह रहे हैं, सभी को पानी यहाँ से ले आना पड़ता है? यही आना पड़ता है। तो इसमें गंदगी भी दिखाई दे रही है। गंदगी भी बहुत है। इस समय आपकी विधानसभा से जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं, उन्होंने जो उनकी गृह विधानसभा है, आपको कैसा लगता है उनको वोट दे करके? आपकी विधानसभा कोई विकास कराया कि नहीं कर पा रही? हाँ कराएंगे ना, अच्छा लगता है जीतू पटवारी से। अच्छा, अच्छे हैं वो? हाँ अच्छे हैं। आपको पानी नहीं मिल रहा फिर भी अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। पानी नहीं मिल रहा। क्या नाम है? संध्या मीना। आप जो यहाँ पानी भरने के लिए कौन सी मंजिल पर रहती हैं? मैं 4th रोड पे रहती हूँ। तो यहाँ से प्रतिदिन ऐसे ही ले जाना पड़ता पानी? हाँ ऐसे ही ले जाना पड़ता है। यहाँ तो पीने का भी ले जाना पड़ता है, वापरने का भी ले जाना पड़ता है। यहाँ नल भी नहीं देते हैं और पानी भी नहीं भरने देते हैं, पहली बात तो। और यहाँ पर जो यहाँ पे सफाई भी बहुत गंदी है, ना सफाई वगैरह करवाते हैं ना कुछ नहीं करवाते। बाकी सामने वाले भी बाकी करवाना चाहिए, जिन नेता को अपन वोट देते हैं, जो नेता है अपने उनको करवाना चाहिए, पर वो इतना ध्यान ही नहीं देते। उनको कोई मतलब ही नहीं कि कैसे क्या रह रहे हैं क्या नहीं रह रहे हैं वैसा। तो सामने वाला अगर इंसान भी फोर्स करे तो फिर बोलना चाहिए ना। बाकी मल्टी के इंसान भी जाके उनको बोलते नहीं, चाहे बोला भी होगा उन्होंने, पर वो इतना ध्यान देते नहीं उन चीज़ पे, ऐसा है। तो बाकी पानी की भी बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ, और गंदगी तो बहुत चीज़ करते हैं, सही बोल तो। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अब लोकसभा चुनाव में उनकी तैयारी करें। अब की बार कैसा लगता है, किसको वोट करेंगे? अब जो सफाई करे हमारे यहाँ, जो हमको पानी देगा, हम उसी को वोट देंगे, सीधी सी बात है। अभी फिलहाल में अभी यहाँ से विधानसभा से चुनकर गए हैं जीतू पटवारी जी। उनकी ये गृह विधानसभा है, जो गृह विधानसभा उनकी ऐसी स्थिति है, दलित बस्तियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है, और क्या क्या व्यवस्था है अस्पताल है? बस यही पानी सफाई वगैरह, ये कुछ नहीं, मतलब ना इतना कोई ध्यान दे नहीं पाते हैं वो, कि मतलब पानी वगैरह है क्योंकि सफाई वगैरह है, कोई भी नहीं आता है देखने के लिए। मतलब तो कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं है। आपने आपके परिवार वाले जो भी हैं, किस पार्टी के लिए वोट किया था? तो जीतू पटवारी को दिया था इन लोगों ने, पटवारी के लिए। हाँ हर वक्त तो वो उन्हीं को देते हैं, तो अभी भी वो उन्हीं को देते हैं। शुरू मतलब जब फर्स्ट बार जब उनके इसमें कुछ था नहीं, तब वो कोई था जो उनको लाइट वगैरह, रहने की जगह वगैरह उन लोगों ने दी थी, उस वजह से वो कहते हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे, और उनको वोट देते हैं तो वो कुछ करवा नहीं रहे, पानी वगैरह या कुछ भी, मतलब। तो जीतू पटवारी जो कोई व्यवस्था इन बस्तियों की तरफ कोई उनका ध्यान नहीं है? हाँ वो तो है, ध्यान तो नहीं है। पर पढ़ाई की सच्चाई कैसी व्यवस्था है? पढ़ाई की भी चल रही है, बच्चों का पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, बाकी स्कूल वगैरह
शुरू से जैसे ही है मतलब वैसे कंटिन्यू चल रहा है, पर अभी नया योजना तो कुछ है नहीं, निकली नहीं है फिलहाल। और लाइट वगैरह फिलहाल है अभी। लाइट वगैरह है। हाँ लाइट वगैरह है, बट पानी की बहुत दिक्कत है और एक सफाई की, बस ये 2 चीज़ों की बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ पे। पानी की और सफाई की। बाकी घर में नल 3 है देखने के लिए, पर एक में भी पानी नहीं आता है। देखने के लिए बस देखने के लिए है, बस कि देखो उनको, बट पानी बिल्कुल नहीं। और हमको किसी को 4th फ्लोर पे है, किसी को 3rd पे है, किसी को 2 पे है, फिर भी बेचारे उनको ऊपर पानी ले जाना पड़ता है क्योंकि नल ही नहीं आते हैं घर में। और जो वहाँ नीचे टंकी बनी थी उसमें भी पहले नल आता था, वो भरी रहती थी, मोटर लगा के पानी भरते थे, अब तो वो भी नहीं भरने देते, वो भी बंद कर दिया उन लोगों ने। तो फिर इंसानों को तो नल पे से पानी भरना पड़ेगा ना। आप SC कम्युनिटी से हैं? आप SC में ही आते हो सभी? हाँ सभी बस्ती SC की है? नहीं, A B C 3 मल्टियाँ ने, तीनों मल्टी में पानी नहीं आता है, तीनों मल्टी में सफाई नहीं है। हाँ यहाँ ज़रूरत पड़ती है, फायर ब्रिगेड वगैरह आग वगैरह लग जाती है, तो इसमें फायर ब्रिगेड निकल जाती है कि निकल पाती है? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी हमारे आंखों देखी तो नहीं हुआ है, उसके बाद का पता नहीं है। और भी साथ ही हमारे यहाँ के सब आदमी और सभी परेशान है मल्टी वाले पानी। जब से मल्टी बनी हुई है, जब से अभी तक पानी के ठिकाने नहीं है, नल भी नहीं है, बोरिंग भी नहीं है। रोज़ ये यहाँ मंदिर पे आके भरना पड़ता है, 4थी मंजिल पे लेके जाना पड़ता है। और यहाँ के जितने भी जो है समझदार आदमी, जो मतलब नेता लोग जो है, वो कोई इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देते हैं। पूरी मल्टी के आइट साइड बीच में 3 ही मल्टी में कचरा, गू, पानी टोटल, और अभी भी बहरिया है, आप देख सकते हो ना, कुछ भी नहीं सफाई है। मतलब एक ऐसा है कि बहुत ही गंदी वाला, कोई साफ सफाई पे ध्यान नहीं है, कुछ भी साफ सफाई ध्यान नहीं है। अरे डैमेज की भी तो बता। अभी इसमें भारत की जो विकसित यात्रा है, भारत का इतना विकास हुआ है, भारत अच्छे से चल रहा है, मोदी जी बताते हैं कि भारत हमारा स्वच्छ है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें साफ सफाई पे कितना ध्यान है? अरे अब भारत में ये साफ सफाई का अभियान सिर्फ रोड पे चल रहा है, ये कॉलोनी में कौन ध्यान देगा, छोटी बस्ती में कौन ध्यान देगा, यह झोपड़पट्टी इलाका है, अरे जान दो बोल। दलित बस्तियां होने के कारण आपकी तरफ नज़र नहीं दी जाती, आपकी जो बस्तियों में जो ध्यान नहीं दे रही सरकार ध्यान देती है या नहीं देती है, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सब दूर सुविधा करते हो। यहाँ के भीमनगर की तो कुछ सुविधा होती ही नहीं है, भीमनगर की कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, सिर्फ नाम का है, काम का कोई भी नहीं है। नाम लक्ष्मण है। आपकी जो कौन सी बस्ती में रहते हैं, कौन सी मल्टी में रहते हैं? ये ब्लॉक में भीमनगर में रहते हैं जी। आपके यहाँ की क्या क्या परेशानी, क्या क्या समस्या है आपकी? परेशानी तो यही है अभी पानी से लेकर ड्रेनेज तक के, और गंदगी ज़्यादा है। और क्या है कि मतलब गंदगी मतलब नगर निगम आती है साफ़ सफाई करने के लिए, पर वापस से 2 दिन बाद वापस जाम हो जाता है, तो पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। पानी के लिए यहाँ से सभी जितने फ्लोर पर लोग रहते हैं सबको यहीं से सब यहीं आते पानी भरने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, जो भी जितनी व्यवस्था होती है सबके लिए। नगर निगम की जो टंकी बना के दे रखी है वो भी खाली पड़ी रहती है, उसमें पानी भरा हुआ नहीं रहता, तो सब लोग यहीं से पानी भर के लेके जाते हैं 3री 4थी मंजिल पे। और यहाँ साफ़ सफाई कैसी रहती है? साफ़ सफाई तो बिल्कुल बेकार। अभी जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें आपने विधानसभा के इलेक्शन में आपने किसके लिए वोट किया था? मतलब नहीं, लोग विधानसभा का चुनाव हुआ था अभी 2023 का, इसमें किसके लिए मत किया था आपने? अच्छा, अभी वोट किसको दिया था ऐसा? अभी तो वोट अपन इसमें दिया था तुम्हारा बीजेपी में दिया था, तो अब की बार किसको देना चाहेंगे? अभी देखो कार्य जो करेगा उसके लिए तो अपने को आगे खड़ा होना पड़ेगा, जो कार्य करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। अभी इस बार क्या है कि अभी मधु वर्मा जी को हमने उनको देखकर वोट दिया है, और मतलब अभी जीतने के बाद भी उन्होंने अभी तक यहाँ भीमनगर में एक राउंड भी नहीं मारा है, तो जीतने बाद कोई नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम यहाँ भीमनगर में एक राउंड मारकर यहाँ की दुर्दशा क्या है उन पर एक नज़र मारे, ये मेरा उनसे मतलब रिक्वेस्ट है। और भी भाई, क्या नाम तुम्हारा? इधर आना। चेतन नाम है भैया। भीमनगर ये ब्लॉक तीनों मल्टी में बहुत कचरा जमता है, पानी की दिक्कत आती है, क्या सब आती है। इसके चक्कर में कोई यहाँ पे जो भी नेतागिरी है, जो भी मतलब छोटे मोटे हमारे यहाँ के, उन्होंने कुछ काम करा नहीं पाते हैं। मंदिर है, मंदिर की झाड़ू वाड़ू नहीं लगती, सबकी बस ये चीज़ें है, बस और कुछ नहीं। सब भैया से कुछ वापस। और क्या नाम है साहब? क्या नाम था आपका? संजय चौधरी। आपको यहाँ इसमें कितने वर्ष हो गए इस मल्टी में रहते रहते?
मेरे को 35 साल हो गए। 35 वर्ष हो गए। हाँ, आपको ये कब से पानी नहीं मिल पा रहा है? ये मल्टी बनी जब से। पानी नहीं मिल रहा है? हाँ पूरा जितने मल्टी वाले जितने भी लोग रहते हैं सभी यहीं से पानी ले जाते हैं? हाँ, यहीं से ले जाते हैं। लाइन डली है, लाइन पर बाकी आ नहीं रहा पानी लाइन में। और जो पानी की टंकी है उसमें वाल भी नहीं खुलता है बराबर। तो आज सभी को यह परेशानी उठा के यहाँ से पानी भरना पड़ता है। और गंदगी तो बहुत है, आप चलोगे हमारे साथ में तो पूरी आपको गंदगी बता देंगे, आप खुद ही देख लेना। कोई देखने नहीं आता है। कई बार कंप्लेंट डाली, भोपाल तक डाल चुके हैं, पर बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनने नहीं आता? हाँ, कोई नहीं आ रहा। अभी आपने बीजेपी का विधायक सुना है? हमने तो पटवारी जी को दिया था वोट, बाकी अब हम नहीं देंगे। क्यों? किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि कोई देखने आता ही नहीं है मल्टी को, तो किसको वोट दे? और देखने भी आएगा तो वो सिर्फ खाली देख के चला जाएगा, मल्टी से कोई मतलब नहीं रखेगा। जब चुनाव आएगा 2 राउंड लगाएंगे, पैसा बांट के चले जाएंगे, दारू दोबारा पी जाएंगे ये, और फिर वापस वही समस्या का कोई हल नहीं निकलता है। दारू पीने के बाद आपको कोई समस्या नहीं कहते? वोट के समय वो सभी नेता आते हैं। हाँ, जब वोट का काम खत्म हो, पैसा भी दे के जाएंगे, दारू भी दे के जाएंगे, पर बाकी स्थिति नहीं सुधार पाएंगे। काम नहीं करेंगे, बस आपको वोट का पैसा देंगे बस। हाँ, क्या वो सारे और भी साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम दादा आपका? मेरा युवराज। हाँ, तो जो आप जिस कॉलोनी में कब से निवास रहते हैं? ये हम लोग 35-40 साल हो, और 40 साल से यहीं पर। इसमें कॉलोनी में क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को? पानी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। हाँ, सबसे पानी की, ड्रेनेज की, और दूसरे अवैध कार्य होते हैं। अवैध कार्य मतलब जैसे नशे बजे हाँ, करते हैं लोग। हाँ, बोलो। ये पॉकेट चीज़ है, तो इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं। आने वाली पूरी नस्लें खराब हो रही है। पाउडर है, गांजा है, ऐसे चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नशे करते हैं लोग इसका। लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर जितने भी मल्टिया में जितने लोग रहते हैं, 1 मंजिल पर, 2 फ्लोर पर, 2nd 3rd फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर, तो सभी पानी इस तरीके से यहीं से ले जाते हैं। इसी प्रकार से। और एक समवेल बना हुआ है, उस समवेल में पानी नाम की चीज़ नहीं है। घरों में नल लगे हुए हैं, लेकिन समवेल में पानी स्टोर ही नहीं होता है, तो आएगा कहाँ से? आपने कहीं इसके लिए आवेदन वगैरह दिया? नगर निगम ने बहुत दिया? बोल के थक गए हम लोग, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। आपके यहाँ दलित बस्ती होने के कारण आपके यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की यहाँ जा रही? 90% कांग्रेसी लोग हैं। कांग्रेस को वोट देते हैं लोग, इस वजह से भाजपा सरकार यहाँ ध्यान ही नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रहा है कोई। तो अब की बार 2024 में किसको चुनने वाले हैं? अब की बार किसको लिए आएगा? देखो, कुछ ही भरोसा काम खत्म हो गया है। आज सब अवसरवादी हो गए नेता लोग, और साले पता नहीं दल बदलू है, आज इधर और कल उधर, कोई भरोसा ही नहीं। किसको वोट दे बताओ आप, बताओ ना किसको दे, कोई भरोसा ही नहीं है। तो क्या जीतू पटवारी जी भरोसा नहीं आपको? जीतू पटवारी, अब सरकार ही नहीं है तो जीतू पटवारी भी क्या करेंगे? गवर्नमेंट हो तो जीतू पटवारी करेंगे। नहीं, अब गवर्नमेंट नहीं है तो कुछ भी। इन लोगों की समस्याओं को लेकर के उनके दफ्तर पर जाते हैं, उनको आवेदन देते हैं कि यहाँ के हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। करवा देते हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये समस्याएं तो बहुत मतलब ज़्यादा हो रही है। अब वो भी उनके भी बस से बाहर हो गए हैं। उनके भी सुनवाई हाँ, उनके भी बस से बाहर है। और भी अब हमारे ये साथ इनसे दादी जी हैं। क्या नाम आता है आपका? गीता भाई। तो यहाँ आप कौन से फ्लोर पर रहती हैं आप? चौथी पे, ये भैया के मकान के ऊपर। आपकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष में इसको ले जाएंगी? ये पैरों का ऑपरेशन हुआ है, शुगर है, थायराइड है, ये घुटनों में देखो कितना दर्द है। चौथी में पानी भरते, पानी आता नहीं, समस्या क्या है तुमची? पानी नहीं है, और गंदगी, सब जिधर जाओ उधर गंदगी बस, और कोई सुविधा नहीं है? नहीं। तो आप इसमें कब से रह रही हैं मल्टी में? उम्र हो गई अब, उम्र हो गई फिर तो यहाँ पर सरकार द्वारा जो आपने कभी किसी सरकार से अब आवेदन एक वगैरह दिया सरकार नहीं? है या तो कोई सरकार होती है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। किसी की सुनवाई नहीं होती है। तो अब की बार 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो अब की बार में 2024 में किसके लिए आप मत करें? कौन सा सरकार आना चाहिए? किसको? अब देखो, पहले तो पंजा था, बहुत अच्छा था, हमारा बचपन गया देखते देखते। अभी मोदी लाल जी आए, महान। तो आप किधर के जाएंगे? मोदी जी को वोट देंगे? हम तो पंजे को देते भैया, खुला बोलते, फांसी लगाए हमको। मोदी जी कह रहे हैं आपके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या मोदी देगा पानी? 2 किलो गेहूँ देता है, फिर दे रहा है, फिर वो भी 2 रुपए वसूल कर रहा है। टंकी दे वो वसूल कर रहा है, और सब्सिडी आती है वही बंद कर दी। क्या देता है? क्या मैं देता हूँ, ये वो देता हूँ, लालू दे के सब लोगों को किस तरह है, क्या कर रहा है? जिसको देता है उसको देता है, हमको तो कुछ नहीं दिया। इंदौर वालों को 600 रुपये महीना पेंशन आती है, और भीख मांग के खाते, वो भी मांगने भी दे रहा नहीं, अब मंदिर में बैठने नहीं दे रहा है। पकड़ो, बोलो इनको जेल में डालो, नहीं तो क्या बोलते हैं? आपके लिए कोई और रोजगार का प्रबंध नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है,
और हमारे से काम होता ही नहीं पहले बात। और अभी जो महंगाई चल रही है देश में, आटे पे, दाल पे, सभी चीज़ों पर टैक्स लगाएगा। हाँ तो महंगाई कितने करी, मोदी लाल ने महंगाई कर दी है राशन में महंगा है और हर इसमें ही। कोई साथ हमारी गुड़िया, क्या नाम है आप? संध्या बोलती है। आप महंगाई के बारे में क्या बता रही हैं? महंगाई, टंकी महंगी कर दी है, आटा, शक्कर, चाय पत्ती सब महंगा कर दिया, कुछ सस्ता है ही नहीं। कोई चीज़ सस्ती नहीं। इंसान मतलब कमाए भी तो क्या करेगा, वो मतलब सब तो उसका उसमें चला जाएगा ना। गेहूँ मिलते हैं नहीं कंट्रोल में से, 2 किलो 3 किलो, कम से कम 8 लोग होते हैं मेंबर में, उनमें 2-2 5-5 किलो गेहूँ मिलते हैं, उसमें क्या पूर्ति हो पाएगी? लाना तो बाहर से अनाज पड़ेगा ना इंसानों को। और इतना लोग काम भी नहीं कर पाते। अगर मान लो जिन जो बहुत बड़े कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं उनके यहाँ पैसे आएगा, बाकी जो नॉर्मली बर्तन झाड़ू पोछा करता है जो इंसान, वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा कि वो बाहर से मतलब खरीद के ला के खा सके। कंट्रोल में भी मतलब ना गेहूँ चावल भी इतने कम कर दिए कि कुछ नहीं मिल पाता है। तो आप कंट्रोल के जो राशन पानी उनसे भरण पोषण नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पाता, भरण पोषण नहीं हो पाता। जितने मेंबर है ना, अगर जिनका बारिश मतलब कुछ नहीं हो पालन पोषण करने वाला, तो वो 2 मेंबर को ही मिल पाएगा। और बाकी जो दूसरे रह रहे होंगे वो क्या करेंगे? वो क्या बाहर से लाके खाएंगे क्या? उस वजह से उन लोगों ने बंद कर दिया। ना गेहूँ चावल सही ढंग से देते हैं, ना मतलब महंगाई भी इतना है कि आटा वगैरह वो सब महंगा, बहुत मतलब टंकी भी महंगा कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें महंगी कर दी इन लोगों ने। और काम में इतनी लापती वगैरह है नहीं। देश में जो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है? बस वो तो है, तो सही चल रही है, पर जब कुछ बहुत लगता है सामने वालों को कुछ हो रहा है तब आते, वो एकदम से ऐसे नहीं कर पाते वो इंसान। यहाँ की जो बस्तियों के लोग थे सभी में आक्रोश है, सभी बता रहे हैं। क्या नाम है? मेरा छाया है। मैं मतलब यहाँ पर रह के अभी आई हूँ, मेरे घर वाले शांत हो चुके हैं, तो मैं रहना ही है पापा के। पर यहाँ पर देख रहे ना पानी की सुविधा है ढंग से, ना ढंग से मतलब कहते हैं मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, पर ऐसा है कि इधर ना उधर ना कोई कचरे डालने की व्यवस्था है ना कुछ नहीं। यहाँ पर जो पाइपलाइन वगैरह है, लेटरिन की वगैरह है, वो जो इतनी है कि समझ लो 1 दिन या आधे घंटे के अंदर आप भले ही आप जा रहे हो उधर शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ भी मतलब साफ़ सफाई नहीं है, लेटरिन का पानी बह रहा है पूरे, मतलब बहुत ही गंदगी, चैम्बर फूट जाते हैं। ना घर में पाइपलाइन दे रखी है पर पानी लाने के लिए सुविधा नहीं है, मोटर दे रखी है, यहाँ पर बहुत बड़ी टंकी भी है पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। लोगों आते जाते 4-4 मंजिल है बेचारे, वो पहले नीचे थे, पानी भरपूर सुविधा थी। और ख़ास करके तो ऐसे है कि पहले आप मोदी जी कहते हैं कि घर में 2 परिवार होना चाहिए, एक लड़का एक लड़की। आपकी बात मानी कि एक लड़का लड़की है, पर कहने का मतलब जिसका कोई नहीं कमाने वाला, जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड थे वो शांत हो गए, मेरे 2 बच्चे, अब मैं करती हूँ, मैं घर का करूँगी कि बाहर का करूँगी? बच्चे भी पालना पड़ेगा, घर भी चलाना पड़ेगा। तो फिर अपने कहने का मतलब ही घर में पानी आ जाएगा तो हमको थोड़ा आराम मिलेगा, राशन पानी मिलेगा तो हमको थोड़ा आराम मिलेगा। मेरे पापा का आज हो गए, मेरी शादी को 7-8 साल हो गए, तो मेरी शादी करी जब मेरा यहाँ पर जुड़ा था आधार कार्ड, और अभी भी जुड़ा है, मैंने कटवाया नहीं है। तो राशन पानी सब बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है राशन। तो आज हम दाड़की करते हैं, मेहनत मजदूरी से, और आटा पिटा ला के कमा के खाते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए अब हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ बोला चुका गलती माफ़ करें, पर ये है कि अब बार लोकसभा का चुनाव आने वाला, तो लोकसभा के लिए तो हम कांग्रेस को ही देते हैं, हमेशा हमारी कांग्रेस ही रही है, पर इस बार भी हम कांग्रेस को ही देंगे। कहने का है कि मोदी जी को भी दे सकते हैं, पर ये कहने का मतलब है कि मोदी जी को भी दे तो हमारे भीमनगर में ऐसी सस्ता नहीं है, ऐसी सस्ता नहीं है। यहाँ पर ये है पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। कहने के लिए है ऐसा कि जो भीमनगर पहले था वो अब नहीं है। यहाँ पर नशा पानी भी इतना हो चुका है, मतलब पहले जो बच्चे थे वो अपना मतलब 4 घर के व्यक्ति थे, कमा के खा सकते थे, पी सकते थे। अब यहाँ पर नशे में इतने आदी हो चुके हैं और इतने बिगाड़ दिया गया है कि एक इंसान सुधारना चाहेगा ना तो खुद भी बिगड़ जाएगा। और जो छोटे बच्चे लाएंगे कि वो आने वाली पीढ़ी में वो भी इतने ख़राब हो रहे, पाउडर गांजा अफीम सब इस्तेमाल हो रहा है, पर सरकार उस पर कोई रोक नहीं, कुछ रोक नहीं है। उसके कारण घर के जो बर्तन हम जो काम धंधा कर रहे हैं, घर में जमा कर रहे हैं, वो चोरी करके घर के चोरी करके ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं। खास जो है दिक्कत वो है, इंसान गरीब नहीं है, गरीब नहीं, वो मेहनत करके ला रहा है, खा रहा है, पर नशा कर रहा है। अगला इंसान एक काम पे जा रहा है, एक नशा कर रहा है, घर में
वो घर में का चीज़ निकाल के बेच रहा है, ये कर रहा है। तो सबसे बड़ी खास करके वो निवेदन है कि वो उसका कुछ सोल्यूशन करे। परेशान हो रहा है इंसान, बाहर जाएगा काम करेगा, घर में कोई ताले तोड़ देता है, कोई क्या कर देता है। परेशानी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे से निवेदन। तो सभी महिलाओं ने यही बताया, यहाँ जो बस्ती है, जो भीमनगर की जो बस्ती है, इस राहू विधानसभा के अंतर्गत आती है। इस विधानसभा में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जहाँ पर भी जितनी महिलाएं हैं और बच्चियाँ जो पानी के लिए लाइन लगी हुई है, सुबह से यहीं से पानी ले जाते हैं, सभी परेशान रहती हैं। यहाँ पर जो दलित बस्ती होने के कारण यहाँ पर जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं, इस दलित बस्ती होने के कारण इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे इनके लिए कैसी भी गंदगी हो पड़ी रहे, चाहे इन लोगों के बीमारी होती रहे, कुछ भी होता रहे, फिर भी इस पर विधायक का, यहाँ की जो वर्तमान में नगर निगम है, ऐसा कोई इन पर कोई ध्यान नहीं है। तो सभी लोग यहाँ से जिन्होंने बताया अपने माध्यम से, यहाँ पर सरकार की अनियमितताएं बताई कि सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ रोजगार का कोई प्रबंध नहीं है। लोगों में, यहाँ पास में ही थाना है, सभी लोग नशा में, सबको धुत किया जाता है, सब नशे में घूम रहे हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पास में है, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं करता है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज प्रदेश को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।